बात करेंगे लाल आतंक पर हुए बेहद बड़े प्रहार की। जी हां, एक और बेहद बड़े और सफल ऑपरेशन में बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ बेहद बड़ी कार्रवाई की गई है और इस नक्सली मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए सभी 31 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन दुख भरी खबर यह है कि मुठभेड़ में हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। नक्सलियों के खिलाफ इस साल की ये सबसे बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने ये संयुक्त कार्रवाई की है और ग्राउंड जीरो से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। बड़े नक्सल लीडर के भी मारे जाने की खबर है। अतिरिक्त फोर्स भी ग्राउंड जीरो पर भेज दिया गया है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और बड़ा नक्सल ऑपरेशन, सफल नक्सल ऑपरेशन, जिसमें नक्सलियों के मांद में घुसकर, उनके घर में घुसकर 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सभी 31 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं और जैसा कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने IBC 24 पर सुपर एक्सक्लूसिव कहा है कि अब तक का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन भी हो सकता है। 1000 से ज्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। डीआरजी और एसटीएफ के हमारे जवान इसमें शहीद हुए हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 घायल हैं। मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। माना जा रहा है कि कई बड़े नक्सल कमांडर आज की इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। हाँ, तो लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। अमित शाह जी का स्पष्ट निर्देश है और सरकार जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार उसका पालन कर रही है कि नक्सली या तो मुख्य धारा में आ जाए, अन्यथा ढेर कर दिए जाएंगे। पुनर्वास नीति बनाई है ताकि नक्सली अगर मुख्य धारा में आते तो अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन जो लोग अभी लगातार इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोग को हमारे वीर जवान जो है वो सीधा ढेर कर रहे हैं। अंततः हम लोग सबका लक्ष्य ये है कि नक्सल समस्या से छत्तीसगढ़ को, देश को भी, लेकिन छत्तीसगढ़ को निजात मिले। उस दिशा में ये कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। हिंसा जो नहीं छोड़ेंगे और हिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो फिर राजतंत्र के पास भी विकल्प नहीं रहता। बीजापुर डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। सभी माओवादियों का शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। जवान की स्थिति अभी खतरे से बाहर, यह इलाज जारी है। और इस मुठभेड़ में हमारा 1 डीआरजी का जवान, 1 एसटीएफ का जवान का शहादत होगी। दोनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय तक लेने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा बल विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वे नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूं। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मार्च 2026 की बात कही गई है।